हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आप देख सकते हैं अपनी यहाँ पर कि मैंने लिखा है 5 योगा आसन्स। ठीक है, मैंने ये फाइल बनाई है जिसमें आपको मैं जो 5 योगा आसन हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पहला पेज बनाया है उसमें सबसे पहले मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। और मीनिंग मैंने इन आसनों के बारे में नहीं लिखा, मैंने योगा के बारे में मीनिंग लिखा है कि जो योगा है वो कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हैं। और मैंने उसके बाद जो है एक एक करके जो आसन मैं 5 यहाँ पे बताने वाली हूँ उसके बारे में मैंने ब्यौरा दिया है, साथ साथ में पिक्चर भी लगाई हुई है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको 5 आसन लिखने के लिए दे दिए गए हैं तो आप सीधा पहले आसन से शुरू कर दें। आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि आप योगा में जो 5 आसन होते हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा दिया है लेकिन मीनिंग ज़रूर दिया है। उसके बाद हमारे पास पहला आसन आता है, वो है सुखासन। सुखासन में देख सकते हैं मैंने इसके बारे में लिखा है और मैंने साथ में क्या किया, पिक्चर लगा दी है। ठीक है, देख सकते हैं पिक्चर में। और इसमें लिखा हुआ है हाउ टू डू, तो इसमें लिखा है क्लोज योर आइज़, रिलैक्स योर शोल्डर। ठीक है, मतलब टेक्निक भी बताई हुई है इस पिक्चर में, तो मैंने ऐसे इस पिक्चर को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। बाकी लिखा हुआ तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें आता है, ओ आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें टेक्निक की बात करते हैं कि हमारी जो टेक्निक है, क्योंकि आपने सबसे पहले सुखासन के जो सुखासन आसन है उसके बारे में आपने बता दिया। उसके बाद आप इसमें टेक्निक भी बताएंगे थोड़ा सा लिख के कि आपने ये इस आसन को करना कैसे है। ठीक है, किस मुद्रा में बैठना है, किस तरह से सांस अंदर लेनी है, किस तरह सांस बाहर छोड़नी है, तो टेक्निक भी आपने थोड़ी सी बता देनी है। और उसके बाद मैंने तीसरी चीज़ लिखी है, वो है बेनिफिट ऑफ सुखासन। क्योंकि बेनिफिट तो आपको मुख से नहीं पता होनी चाहिए और आपने लिखना तो ऑफकोर्स है ही है, क्योंकि अगर कोई योगासन आप कर ही रहे हैं तो आपको उसके कम से कम बेनिफिट तो पता ही होनी चाहिए। तो मैंने एक आसन के बारे में क्या किया है, सबसे पहले मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, सेकंड मैंने उसकी टेक्निक लिखी है और थर्ड मैंने उसका बेनिफिट लिखा है। ये 3 चीज़ें ही आपने वहाँ पर मेंशन करनी है और ज़्यादा नहीं लिखना। सेकंड आसन की बात करते हैं तो सेकंड आसन हमारे पास आता है ताड़ासन। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर लगा रखी है कि ताड़ासन आप करते हैं तो आपको बैठना पड़ता है या फिर खड़े रहना पड़ता है। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन वाला एक ताड़ासन है। ठीक है, आसन है। इसमें मैंने वही सेम किया है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग बताया है ताड़ासन की, कि ताड़ासन करते कैसे हैं। एंड देन उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है टेक्निक। अब टेक्निक जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपने ताड़ासन को करना कैसे है। आपने स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है, अपने दोनों हाथों को बाहर फैलाते हुए ऊपर मिलाना है और सांस अंदर छोड़नी है, अपने जो फीट हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं टेक्निक में आ जाती हैं कि अगर आपने फाइल बनाई है तो टीचर, मान लो टीचर आपके चेक कर रहा है, उसको नहीं पता है ताड़ासन कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो ये सब पढ़ के उसको पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे किया जाता है। तो आपने टेक्निक ज़रूर बतानी है। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ ताड़ासन। ऑफ कोर्स आपको पता है सबसे मेन तो इसका जो समय मशहूर है वो है हाइट का, कि जो ताड़ासन उसको करने से आपकी हाइट बढ़ती है। बाकी और भी शारीरिक जो बेनिफिट होते हैं वो तो हर एक से मिलती है, लेकिन स्पेशली बात करें तो ताड़ासन से आपकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद तीसरे आसन की बात करते हैं तो वो है त्रिकोण आसन। उसमें भी मैंने वही काम किया है कि मैंने सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ 4 लाइनों का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने ज़्यादा नहीं किया है। एंड देन उसके बाद मैंने टेक्निक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। मैंने टेक्निक बताई है कि जो त्रिकोण आसन है वो आपको करना कैसे चाहिए। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या किया, उसके बेनिफिट को मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो त्रिकोण की मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये हमारा त्रिकोण आसन होता है। ठीक है, और आपको किस तरह से करना है ये सारी टेक्निक वहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है वक्रासन। वक्रासन की भी मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मीनिंग लिखा है कि जो वक्रासन है वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, थोड़ा सा बताया मैंने। और उसके बाद मैंने टेक्निक की स्टार्टिंग कर दिया कि टेक्निक क्या है इस आसन को करने की। फिर वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बेनिफिट ऑफ वक्रासन। आप वक्रासन कर रहे हैं तो आपको क्या इससे फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन जो है आप डिफरेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं तो उसमें भुजंगासन जो है वो एक, क्योंकि आपको पता है सूर्य जो नमस्कार होता है, सूर्य नमस्कार जो आसन होता है उसमें 12 आसन होते हैं और उसी में से भुजंगासन को स्पेशली मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये भी आपके जो पेट की चर्बी होती है उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मीनिंग बताया है और उसके बाद हमने इसकी टेक्निक के बारे में बात करी है और उसके बाद मैंने इसके बेनिफिट बता दिए हैं कि अगर आप ये
भुजंगासन करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। और लास्ट में जो मैं हमेशा भूलती नहीं हूँ वो है कॉन्क्लूज़न। तो आपने इन आसन के बारे में थोड़ा सा कॉन्क्लूज़न देना है कि जो योगा आप करते हैं तो आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपका स्ट्रेस दूर करता है, आपको फिज़िकली फ़िट रखता है, मेंटली फ़िट रखता है, सोशली भी आपको फ़िट रखता है। क्यों? क्योंकि आप जब मेंटली फ़िट रहते हैं तो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, तो आपको सोशली भी आपकी जो पॉजिटिव रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, नए रिलेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी है पूरे 5 आसन्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि आपने फ़ाइल बनानी होती है, क्योंकि ऑफ़कोर्स आप डीएलएड करें चाहे बीएड करें, चाहे कहीं भी आपको अगर आसन या योगा से संबंधित कोई दी जाए तो आपने इस तरह से मेंशन करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पेज पे लिखते हैं, एक पेज पे एक फ़ोटो चिपका देते हैं, तो वो पेज वेस्ट वाला काम लगता है। मैं हमेशा ऐसा नहीं करती। आप देख सकते हैं मैंने साइड में पिक्चर लगाई हुई है, ताकि टीचर अगर नाम पढ़ रहा है उस आसन के बारे में, जैसे सुखासन के बारे में उसने हेडिंग पढ़ी है, नीचे ही मैंने उसके बारे में लिखा है, साथ में पिक्चर वो देखता चला जा रहा है। ठीक है, उसको पेज पलटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ये इफेक्टिव भी लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।